एक गोरू अपने चीले के साथ शहर बिदाद नगरी पहुंचे। इस शहर में तमाम अशिया खुर्दनी का भाव टुकेसेर था। गोरू ने चीले से कहा कि उस शहर से भाग चलो, क्योंकि यहां हिफ्ज़ मुरातिब का कुछ लिहाज नहीं। लेकिन चीला इस बात से बड़ा खुश था कि यहां खाने की चीजें अर्जा हैं, बड़े मजे और सुकून से जिंदगी बसर होगी। गोरू ने कहा, तुम्हारी मर्जी, हमारा काम तो तुम्हें समझाना था। चीले को टुक्के सीर हिलवा और पूरी मिली तो चंद दिन में खा खाकर खूब सेहतमंद और मोटा ताजा हो गया। खुदा की करनी, एक दिन एक चोर जीवर चराने के इल्जाम में अदालत के सामने पेश किया गया। चोर ने कहा, जनाबे वाला, मैं कसूरवार नहीं। अगर साहब जोर ऐसी अमदा चीज को घर पर न रखता तो मैं उसे कैसे चोरी करता। चोर बरी हो गया और जीवर वाला मुजरिमों की तरह अदालत में लाया गया। उसने अदालत का ये निराला अंदाज और चोर के बयानात का अजीब ढंग देखकर इर्ज किया कि हुजूर, अगर सुन्नार ऐसा अच्छा जियोर न बनाता तो मैं ना खरीदता। उसका कसूर ये है कि उसने ऐसा अच्छा जियोर बनाया। चनांचा जियोर वाला बरी हो गया और सुन्नार को पानी की सजा का हुक्म सुनाया गया। सन्नार ने भी इसी तरह का इस्तेदलाल पेश करके बरात हासिल कर ली। इस तरह मुताद्दिद मुल्ज़मों की पेशी के बाद कुरान फाल एक ऐसे शख्स के नाम निकला जो कोई दलील न दे सकता था। उसे फांसी के तख्ते तक लाया गया तो मालूम हुआ कि वो इतना लागर और कमजोर है कि फांसी का फंदा उसकी गर्दन को पकड़ नहीं सकता। इसकी जगह एक मोटा ताजा बंदा पकड़ लिया गया। ये वही चीला था। चीले ने दहाई दी कि साहब, मेरा क्या कसूर है। राजा ने कहा, कसूर तो कुछ नहीं, लेकिन तो खूब मोटा ताजा है। इसी वक्त उसका गोरू वहां पहुंचा और कहा, और खा सके सीर हिलवा पूरी। तुझे कहा ना था कि यह शहर बैदाद नगरी है, यहां से भाग चल, लेकिन तो न माना। अब अपने किए की सजा भक्त। चाले ने अज़्व व इंकिसार से कहा, अब मेरी तौबा है कि कभी आपकी मर्जी के खिलाफ नहीं करूंगा, मुझे किसी तरह बचा लें। गोरू ने फरमाया, खैर, अब जिस तरह मैं कहूं वही करो। मैं कहूंगा कि पहले मुझे फांसी दे दो और तुम कहना कि नहीं, पहले मुझे फांसी दो। गरज। दोनों ने राजा के सामने फांसी के लिए अपना इश्तियाक जाहिर किया। राजा बड़ा हैरान हुआ कि लोग तो फांसी के नाम से भी डरते हैं और ये दोनों उसके लिए बेताब नजर आते हैं। उसने ताज्जुब से पूछा कि तुम दोनों एक दूसरे से ज्यादा फांसी की ख्वाहिश क्यों करते हो? उनकी नसीहत पर अमल करना चाहिए। गुरुजी ने कहा कि फांसी के लिए जो साअत और घड़ी मुकर्रर की गई है वो बड़ी खुश किस्मत है। इसमें जो फांसी चढ़ेगा सीधा जन्नत में जाएगा। ये सुनकर राजा फौरन बोला, अगर ये बात है तो पहले हमें फांसी दो। चुनांचा राजा साहब को फांसी लग गई और ये दोनों वहां से भाग गए। बस हमेशा अपने बुजुर्गों के तजर्बात से